नमस्कार, मैं हूं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भैंस अनुसंधान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सज्जन सिंह जी। डॉक्टर सज्जन सिंह जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। डॉक्टर साहब, आज हम जानना चाहेंगे पशुशाला में कैसे किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में जरा हमें बताइए आप। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो, पशुओं को उत्पादन बनाए रखने के लिए एक आरामदायक स्थान की हमेशा जरूरत रहती है जी। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ आरामदायक रहता है, पशु का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहता है, जिससे वह अपनी अक्षमता के अनुसार उतना ही अधिक उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है जितनी उसकी शारीरिक गुंजाइश है। अतः दुधारू पशु के लिए साफ सुथरी और हवादार पशुशाला का निर्माण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके अभाव में पशु दुर्बल हो कमजोर हो जाता है, उसमें अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। और एक आदर्श पशुशाला बनाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके ऊपर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। जी। पशुशाला का जो सबसे पहले पशुशाला बनाने से पहले हमें एक स्थान का चुनाव करना है, और वो स्थान कैसा होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पशुशाला का स्थान समतल होना चाहिए, ऊंची जगह पे होना चाहिए, ताकि बारिश का पानी और मलमूत्र जो नाली इत्यादि बनाते हो आप, उसमें आसानी से बाहर निकल जाए। यदि गहरे स्थान पर पशुशाला बनाई जाएगी तो इसके चारों ओर पानी गंदगी इकट्ठी हो जाएगी, जिससे पशुशाला में बदबू रहती है। और पशुशाला के स्थान पर सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश इसलिए जरूरी है कि सूर्य की किरणों से बहुत सारे ऐसे कीटाणु और जीवाणु मर जाते हैं जो पशुशाला के अंदर पनप जाते हैं। तो इसलिए हमें उसकी बनावट में जो विशेष रूप से ध्यान रखना है वो दिशा का ध्यान रखना है। पशुशाला की लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। इससे जो पूर्व और पश्चिम से सूर्य की रोशनी है वो खिड़की और दरवाजों के माध्यम से पशुशाला के अंदर आएगी। और जैसा हमने बताया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां सिर्फ पशु का अगर ठान साफ है, सुथरा है, जहां प्रकाश सूर्य का प्रकाश आता है, उससे बहुत सारी बीमारियों का अपने आप ही इलाज हो जाता है। तो पशुशाला में अगर हम दिशा उसकी उत्तर दक्षिण में रखेंगे तो जो पूर्व पश्चिम से रोशनी खिड़कियों के माध्यम से आएगी, उससे पशुओं को लाभ होगा। पशुओं के शरीर के ऊपर सूर्य की किरणें भी गिरना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, जो सर्दियों के अंदर ठंडी और बर्फीली हवाएं हैं, उनसे भी उसका बचाव होगा। ये तो बात रही पशुशाला का जो जगह का चुनाव करना है और कैसे बनानी है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि वो स्थल जहां पे हमने अपनी पशुशाला बनाई है वो स्थल हमारी पहुंच में होना चाहिए। पशुशाला का स्थान पशुपालक के घर के नजदीक अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि किसी भी समय वह जरूरत पड़ने पर पशुओं का मालिक पशुशाला में अपने पशुओं के पास जल्दी से पहुंच सके। व्यापारिक माप पर कार्य करने के लिए पशुशाला का सड़क के नजदीक होना भी जरूरी है। अगर हमने व्यवसायिक रूप से अपनी पशुओं को रखना है तो निश्चित रूप से उसकी पहुंच किसी सड़क के आसपास होनी चाहिए, ताकि हम उसका जो उत्पाद है उसका ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकें। उसके बाद है हमारा पशुओं के आवास के अंदर बिजली, पानी और ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पशुशाला के स्थान पर बिजली व पानी की उपलब्धता का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेयरी के कार्य के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से हमें बिजली उस समय में, क्योंकि आजकल तो हर गांव में हर ढाणी के अंदर बिजली की पहुंच हो गई है, तो बिजली की अगर व्यवस्था हो तो दिन में तो हमें प्रकाश की इतनी जरूरत नहीं, लेकिन रात के समय में प्रकाश की बहुत जरूरत है। और कई बारी क्या है, छोटे बच्चों की देखभाल के लिए हमें हीटर्स का प्रयोग करना पड़ता है, गर्मी के दिनों में कूलर का प्रयोग करना पड़ता है। तो उस अवस्था में बिजली हमारे आसपास, उस स्थान के आसपास बिजली का कनेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। बछड़ों के ध्यान के लिए बिजली का होना बहुत जरूरी है, ताकि गर्मी और सर्दी में इसका खास ख्याल रखा जाए। दोनों समय में, क्योंकि हमें
गर्मी के दिनों में उनको ठंडा रखना है और सर्दी के दिनों में हमें उनको गर्मी देनी है। अगर बिजली की व्यवस्था होगी तो हम ये दोनों ही कार्य ठीक से कर पाएंगे। जी। अगला, हमारे जो पशुशाला है उसके नजदीक के अंदर पशुओं के चारे की व्यवस्था होना भी जरूरी है। एक अच्छा। चैप कटर हो और साथ में कुछ जमीन ऐसी हो जिसमें हम पशुओं के लिए हरा चारा उगा सके। अच्छा। सूखे चारे की व्यवस्था तो हम कहीं दूर से भी कर सकते हैं, लेकिन हरे चारे की व्यवस्था नजदीक में करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन की जरूरत है। भूसा और सूखा चारा को हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हरे चारे को हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए अपनी पशुशाला के आसपास 3-4 एकड़ की जो जमीन है वो अपने पशुओं की संख्या पर निर्भर करेगा कि आपने कितने पशु रखने हैं, और उसी हिसाब से पशुशाला की व्यवस्थाएं आपको करनी होगी। जी। तो इसलिए किसान भाई जो उपजाऊ जमीन है जहां चारा उगाया जा सकता है वहां पर अपनी पूरी पशुशाला का स्थान का चयन करें तो वो ठीक रहेगा। और अगर हम देखें, पशुओं के आवास का स्थान का वातावरण भी साफ सुथरा होना चाहिए, साथ में पेड़ लगे हुए होने चाहिए। अगर हवादार इलाका है, कंजेस्टेड नहीं है, जहां भीड़ भाड़ कम है, खुले में अगर पशु आपका रहेगा तो वो आराम महसूस करेगा, उसका दूध उत्पादन बढ़ेगा। अगर पशुशाला के आसपास हम पेड़ों की संख्या बढ़ा देंगे तो वहां का वातावरण निश्चित रूप से आरामदायक और सुखदायी होगा पशुओं के लिए। तो अच्छी व्यवस्था पशुशाला में आपको बनाए रखनी है। पशु आवास बनाने के लिए क्या क्या विधियां हो सकती हैं जी। वो मैं आपको बताऊंगा। दुधारू पशुओं का आवास सामान्य तो 2 प्रकार का होता है, एक तो बंद आवास होता है और एक खुला हुआ आवास होता है। बंद आवास के अंदर अगर हमने छोटी यूनिट लगानी है तो उसके अंदर हम बंद आवास को महत्व देते हैं, क्योंकि इस विधि से पशुओं को बंद कर रखा जाता है तथा उसे उसी स्थान पर दाना चारा दिया जाता है। पशु का दूध भी उसी स्थान पर निकाला जाता है। इससे पशु को यदि चरागाह की आसपास कोई सुविधा हो तो केवल चराने के लिए पशुओं को खुला छोड़ते हैं, अन्यथा वह एक ही स्थान पर बंधा रहता है। इस प्रकार के आवास में कम स्थान की आवश्यकता होती है, पशुओं को अलग अलग खिलाना पिलाना संभव है, पशुओं की बीमारी का आसानी से पता लग जाता है, तथा पशु आपस में यदि अगर कांटेक्ट में नहीं है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक पशु से दूसरे पशु में लग जाती हैं, तो उनसे भी इस अवस्था के अंदर पशु उन बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन इसमें कई दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें क्या है, अगर पशु में गर्मी के लक्षण दिखाता है तो दूसरे पशु जो हैं साथ में अगर खुले में रह रहे हैं वो पशु, तो आसानी से मद के लक्षणों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन अगर इंडिविजुअली एक एक करके हमने पशु को पशुशाला में रखा है और बांध के रखा है तो उसमें ये कई बारी दिक्कतें आती हैं। ये तो हो गया कि पशुशाला का निर्माण कैसे किया जाए। आपने बताया कि बंद कमरे में हो, खुले में हो तो कैसे क्या, इसके अलावा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पशुओं में। मैं एक बारी खुले की और बात, ये तो बंद की थी, अब खुले आवास की बात करते हैं हम। और खुले आवास में इस विधि से पशुओं का एक घिरी हुई चारदीवारी के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है तथा उनके खाने और पीने की व्यवस्था उसी में की जाती है। इस आवास को बनाने का खर्चा, जो पहला आवास है जो मैंने बताया कि बंद उसमें है, उससे खुले में खर्चा कम होता है अपेक्षाकृत। इसमें जो लेबर है उसकी कॉस्ट भी बचती है, पशुओं को ज्यादा आराम भी मिलता है, तथा जो जैसे हमने पहले बात की, अगर गर्मी के लक्षण पशु दिखाता है तो उनकी भी हमें पता लग जाता है इस विधि से। जी। एक और है, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन। सरकारी संस्थाओं के अंदर अगर आप देखोगे जो पशुओं के प्रबंधन की व्यवस्था है वो दोनों तरह की होती है, उसमें बंद भी होता है और उसमें खुला भी होता है। बंद इतना बंद नहीं होता, कई बार शेड डाल देते हैं, अगर गर्मी है पशुओं के तो पशु गर्मी सर्दी में उस शेड के नीचे चले जाते हैं, अन्यथा वो खुले में आराम से अपना घूमते फिरते हैं। तो ये जो अर्ध खुला आवास है इसको ज्यादा किसान भाई भी अगर अपनाएं तो निश्चित रूप से पशु ज्यादा आराम महसूस करेगा और पशु जो है उसमें विचरण के लिए एक खुला स्थान पशु को मिल जाता है, जिससे पशु आराम से इधर उधर घूम सकता है। जैसा आपने बताया कि बंद के मुकाबले
खुले जो पशुशाला ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन फिर सर्दियों में इनमें कैसे ध्यान रखा जाए? सर्दियों में जो हमने शेड बनाए हैं, उस शेड के अंदर अगर हम टाट की व्यवस्था लगा दें, पर्दों की व्यवस्था कर देंगे, तो पशु बड़े आराम से अपने आप ही उसमें जाके बैठ जाते हैं। जी, जैसे मैंने बताया, आधे पोर्शन में आपने खुला रखना है, आधे के अंदर आप शेड की व्यवस्था करनी है। उस शेड के अंदर जो खुली जगह हैं जो नीचे, तो उनमें हम पर्दे या टाट लटका सकते हैं, जिससे पशु में सीधी जो हवाएं हैं वो नहीं लगती। इसके अलावा बाकी समय में उसे खुला रहने दे। इस आवास में जो है, हर पशु के लिए एक निश्चित स्थान की जरूरत होती है, तो हर पशु को 1214 वर्ग मीटर की जगह की आवश्यकता होती है, जिसमें 4.2 वर्ग मीटर और ढका हुआ होना चाहिए और 8.6 वर्ग मीटर खुला रखा जाता है प्रत्येक पशु के हिसाब से। तो इस हिसाब से किसान भाइयों ने अपने पशु कितने रखने हैं उसका अपना अनुमान लगा ले और उसके हिसाब से अपना जो पशुशाला है उसकी कंस्ट्रक्शन करवाएं। तो इससे पशुओं के अंदर जो आराम की स्थिति है वो बनी रहेगी। अब दीवारों की ऊंचाई है, उसका भी किसान भाई अपनी जो माली हालत है उसके हिसाब से उसका भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं कहूंगा, अगर किसान भाई अपनी व्यवस्था स्वयं की, जैसे परंपरागत तरीके से किसान भाई करते थे उस तरह भी करें। जैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारे इलाकों के अंदर आपने देखा होगा कि पशुओं को पालने के लिए जो जंगली झाड़ियां हैं, जंगली पेड़ पौधे हैं, उनसे उनकी आवास की व्यवस्था किसान भाई स्वयं करते हैं, जिसकी लागत कम आती है और वो आरामदायक बहुत है। वो सर्दी में भी आरामदायक है और गर्मी में भी आरामदायक है। तो ऐसी व्यवस्थाएं किसान अपने आप कई बार स्वयं करते हैं, तो वो भी, क्योंकि उसमें लागत कम है, कम लागत की वजह से जो किसान को उससे फायदा मिलता है पशु से, उसमें बढ़ोतरी होती है। कुछ मोटी मोटी बातें भी अगर हम कहें तो मैं बताऊंगा कि पशुओं में खड़े होने का स्थान ठीक होना चाहिए, उसका ज्यादा ढलान भी नहीं होना चाहिए और कम ढलान भी नहीं होना चाहिए। पेशाब और गोबर की निकासी के लिए ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर हमने देखना है तो खिलाने के लिए कई बार दो तरह से हम पशुओं को रखते हैं, हेड टू हेड और टेल टू टेल। जो व्यवस्था किसान भाइयों को सुविधाजनक लगे तो उस अवस्था में अपने मेंजर्स का जो है वो बना सकते हैं, चाहे वो सिर से सिर मिला के खाना खाएं या पशुओं की पूंछ एक तरफ हो और दोनों के मुंह अलग तरफ हो। तो इस व्यवस्था को भी हम अपना सकते हैं। अब ज्यादातर किसान भाई यही करते हैं कि टेल टू टेल जो है ना, उनको अपनी पशुशाला बनाते हैं। इसमें जो फर्श है वो किस चीज का होना चाहिए? हाँ, इसमें अगर आपने खुला अर्ध खुला रखना है तो आधे खुले में तो कच्चा, जहां खुला है वहां कच्चा रखो, और जहां आपका शेड है उसमें आप पक्का रख सकते हैं और उसके ऊपर मैट रख सकते हैं, या कोई भी पुराल है, आपकी बुरादा है, इन चीजों की व्यवस्था पशु के कंफर्ट के लिए कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में आप बालू की लेयर भी उस पक्के स्थान पर बिछा सकते हैं, जिससे आराम से पशु उसके ऊपर बैठ सके और ज्यादा गंदगी भी ना हो। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है ये जानकारी काफी पर्याप्त है किसान भाइयों बहनों के लिए। उम्मीद है उनको ये जानकारी उनके लिए रोचक होगी, और जो भी इस डेयरी प्रबंधन में आना चाहते हैं तो पशुशाला कैसे निर्माण करें, आपके इन बातों से उनको जानकारी मिलेगी और मुझे लगता है वो इसका फायदा जरूर उठाएंगे। उम्मीद है किसान भाइयों बहनों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल कृषि हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर सज्जन सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।